बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अजीज तलबा, आज का हमारा लेक्चर साले अव्वल उर्दू के सबक नंबर 4 पर मुश्तमिल है, जिसका ये पहला हिस्सा है, हिस्सा अव्वल। और आप लोग बखूबी जानते हैं, पहले हिस्से में आपको खुलासे के मुतालिक बताया जाता है। इसके साथ साथ सबक के अहम निकात और मुसन्निफ का तारुफ। अबुल कासिम ज़ोहरावी मुसन्निफ है, इसके प्रोफेसर हमीद अस्करी। सबक का उन्वान सबक नंबर 4 हिस्सा अव्वल अबुल कासिम ज़ोहरावी और मुसन्निफ है इसके प्रोफेसर हमीद अस्करी, जो कि बहावलपुर में पैदा हुए और इनका ज़ौक़ शौक़ साइंस के साथ था और इनका बड़ा गहरा ताल्लुक फिजिक्स और जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के साथ है। मैं ये आपको बता दूं, नामवर मुसन्निफीन में इनका शुमार है। बड़े बड़े मुसन्निफीन जिन्होंने उर्दू अदब के अंदर अपना लोहा बनवाया है, उसके साथ ही हम कभी भी हमीद अस्करी साहब को फरामोश नहीं कर सकते। फिजिक्स प्रोफेसर, यानी कि ये फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में, और सदर शोबा फिजिक्स के फराइज भी इन्होंने सर अंजाम दिए। इसके साथ साथ इनकी 2 तसानीफ हैं, नामवर मुस्लिम साइंसदान और नामवर मगरबी साइंसदान। इन दोनों कुतुब के अंदर इन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनको मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो साइंसदान आज के दौर में देख ले तो वो भी खराजे तहसीन पेश करें प्रोफेसर हमीद अस्करी को। सबक का तारुफ सिन्फ़े अदब है, मजमून खाका, शख्सी खाका इन्होंने बयान किया है प्रोफेसर अबुल कासिम ज़ोहरावी का। मुसलमानों का शानदार माजी, सबक के अंदर जो तारफी पूरे सबक में अबुल कासिम ज़ोहरावी में जो जो खास बातें हैं उनका तज़किरा मुसलमानों। और इससे मैं एक और बात आपको बता दूं, प्यारे तलबा, अगर आप इस सबक का ये तारुफ एक दफा इन 4, 5, 6 लाइनों को आप देख लें, इन फिक्रों इन जुमलों को आप देख लें, तो आपको बखूबी पता चल जाएगा कि इस सबक के अंदर है क्या, और खुलासा लिखने के एतबार से आपके सामने इतना आसान करके पेश किया जा रहा है। अगर एक दफा आप इसको सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी अच्छे से समझ भी आ जाएगी और आपको लिखने में आपका कलम नहीं रुकेगा। मुसलमानों की साइंसी खिदमत इस सबक का हिस्सा है। पहला, मुस्तनद सर्जन डॉक्टर अबुल कासिम ज़ोहरावी, मुस्तनद जिसको संद याफ्ता तौर पर यानी कि संद हासिल हो, ऐसा ये डॉक्टर है। तशरीफ इल्म जराही पर पहली किताब है। इल्म जराही पर तशरीफ पहली किताब है। मुख्तलिफ जुबानों में इसके तराजुम हुए और सर्जरी की ये पहली किताब अबुल कासिम ज़ोहरावी ने अल तशरीफ लिखकर कलम तोड़ दिया। अब आगे बढ़ता हूं, सबक के अहम निकात हैं, और इससे पहले मैं हकीम लुकमान के एक उनके अक़वाल, उनके फरामीन में से एक यहां पे मैंने लिखा है, बड़ा खूबसूरत। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सोबत यानी सोबत उल्मा को गनीमत शुमार कर क्यों
कि इल्म दिल को इसी तरह जिंदा रखता है जिस तरह बारिश खुश्क जमीन को। उल्मा की सोहबत, उसातिज़ा की सोहबत, अदीबों की सोहबत, दानिशमंदों की सोहबत, ये तमाम चीजें आपको उस मुकाम पर ले जाती हैं शायद कि आपने उसका कभी गुमान किया हो। सबक के अहम निकात हैं। इस्लामी उंदलस के साइंसदानों में सबसे मुमताज, सबसे ज्यादा मुनफरद अंदाज से नजर आने वाली शख्सियत ज़ोराबी दौर में उंदलस की हालत नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, 11 और ये 12। ये आपके सामने निकात मैंने उसकी नंबरिंग दी है। ज़ोराबी दौर में उंदलस की हालत, कुर्तबा यूनिवर्सिटी तिब में महारत और अमली तहकीक का आगाज कहां से हुआ। ये वो निकात हैं जिनको अगर आप बखूबी समझ लें, पढ़ लें, देख लें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मर्जी नहीं रहेगी और इसका खुलासा भी आप अच्छे अंदाज से लिख पाएंगे सिर्फ इन पॉइंट्स को देखकर। इल्म जराहत का मुर्जब अबुल कासिम ज़ोराबी है। अहले यूरोप को सर्जरी से के फन से रोशनास करवाने का सेहरा भी अबुल कासिम ज़ोराबी के सर है। तशरीफ के 3 हिस्से हैं। सर्जरी और अलाते सर्जरी की तफसील, इहाता कलम में लाना और उसकी तस्वीर शाया करना। तशरीफ यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में निसाबी तौर पर दाखिले दर्स रही। तशरीफ के वेनिस और बासल एडिशन, वेनिस इटली का शहर है और बासल स्विट्जरलैंड का, यहां से इसके तर्जुम हुए। डॉक्टर ली कार्ट फ्रांसीसी तर्जुमा, यानी कि डॉक्टर ली कार्ट ने फ्रांसीसी जुबान में इसका तर्जुमा किया। यूरोपीय उलमा ने शरह लिखी, यानी कि यूरोपीय उलमा ने इसको तशरीह की, इसकी वजाहत की, इसको खोलकर बयान किया। अब एक एक करके मैं आगे बढ़ता हूं। इस्लामी उंदलस के बाद साइंसदान बिलाशुबा अपने अपने फन में कामिल महारत रखते थे, लेकिन इस दौर की सबसे अजीम शख्सियत अबुल कासिम खलफ बिन अब्बास ज़ोराबी है, जिसके कमाल का लोहा सदियों तक अहले मगरब मानते रहे। इसकी जाए पैदाइश, यानी कि बहुत सारे मुस्लिम साइंसदान उंदलस के अंदर पैदा हुए, लेकिन जो मुमताज हैसियत अबुल कासिम खलफ बिन अब्बास ज़ोराबी ने हासिल की वो कोई हासिल ना कर सका। अब इसके बाद है कि सदियों तक यूरोप में ये अपने कमाले फन का लोहा मनवाते रहे। इसकी इनकी जाए पैदाइश भी वही था उंदलस, और वहां ही इन्होंने अपने इनके बाओ-बिदात भी उंदलस के ही रहने वाले थे। इस दौर में उंदलस का दारुल सल्तनत कुर्तबा अरूज पर पहुंचा हुआ था, यानी कि दारुल सल्तनत कुर्तबा था। हजार हा मसाजिद, बुलंदो बाला आसमान से बातें करती इमारतें, कई 100 हमाम और दुकानें इस शहर के अंदर मौजूद थी। कुर्तबा यूनिवर्सिटी मगरब की अजीम तरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है और अबुल कासिम ज़ोराबी ऐसी शख्सियत हैं जिनको ये शर्फ हासिल हुआ कि जहां से इतने इतने बड़े उलमा मुशाइर फारग तहसील हुए, उन्हीं में से एक अबुल कासिम खलफ बिन अब्बास ज़ोराबी भी है।
अब्बुल कासिम ने इस यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया और मजमून तिब में खास महारत हासिल की। यानी कि इसी यूनिवर्सिटी में रहते हुए अब्बुल कासिम ज़ोराबी भी अपने कमाल फन से दुनिया को बावर कराते रहे और इसमें खास महारत इन्होंने हासिल की, क्योंकि यूनिवर्सिटी इदारों का बहुत बड़ा काम होता है तलबा को पैदा करना, यानी कि उनमें निखार पैदा करना, ये इदारों का काम होता है और वहाँ के उसातिज़ा का, जिनमें से अब्बुल कासिम ज़ोराबी भी एक पॉलिश होकर एक निखरे हुए मोती हीरे की तरह बाहर निकले और उन्होंने लोगों को इस रोशनी से मुनव्वर किया। इसने ज़ोराबी को अपने जमाने का बहुत बड़ा सर्जन और इल्म जराहत का मुजद बना दिया। किसने? इस यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा मुजद और इल्म जराहत का मुजद और एक साइंसदान सर्जन बना दिया। और ज़ोराबी ही वो अजीम शख्सियत है जिसने अहले यूरोप को सर्जरी के फन से रोशनास कराया। किसने? ज़ोराबी ने। ये सब इसके लाजवाल कारनामों की वजह से है जिसे मगरब वाले नावाकिफ थे, यानी कि मगरब में इससे पहले कोई नाम नहीं था। इसी वजह से मगरब वालों ने इसका सेहरा अपने नाम लाने की बजाय मुसलमानों से हटाने के लिए उन्होंने इनके नाम बदल बदल कर उल्टे नामों से इनके कुतुब को शाया किया और इनको पुकारा गया। अबुल कासस, अलबू कासस, बू कासस, इस तरह के नामों से उन्होंने पुकारा। यह किताब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी कि इस किताब के 3 हिस्से हैं। अव्वल हिस्सा दाग देने के मुतालिक है, जबकि दूसरे और तीसरे हिस्से में जराहत का तफसील से जिक्र है। अत-तशरीफ सदियों तक यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में निसाब के तौर पर दाखिले दर्ज रही। अत-तशरीफ के मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमे हुए, जिसमें वेनस और बासल एडिशन शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर लिकात ने 1881 में इस किताब का फ्रांसीसी में तर्जुमा किया। बहुत से यूरोपीय उलमा ने इसकी शरह भी लिखी, जिससे आज भी यूरोपियन फैज़याब हो रहे हैं। यानी कि जब यह किताब लिखी गई और फ्रांसीसी जुबान में इसका तर्जुमा हुआ और उसके बाद बहुत सारे उलमा ने इसकी शरह लिखी और शरह लिखकर उसको दुनिया के अंदर एक इसका नाम बनाया और दुनिया को इससे रोशनास करवाया कि एक मुस्लिम साइंसदान ने इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से देखेंगे और इसका ताल्लुक हिस्सा अव्वल है, इंशाल्लाह इसकी हिस्सा 2 जो है ना, दूसरी वीडियो इसकी आएगी, जिसमें हम सियाक़-ओ-सबाक़ तशरीह के हवाले से मुसन्निफ का एक जामे तारुफ जो कि जिसका ताल्लुक होता है हमारी तशरीह लिखने के एतबार से, उसको हम देखेंगे। इंशाल्लाह आप इसको देखिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि इसमें कोई कमी पेशी हो, कोई मेरी रहनुमाई फरमाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।